u dt का t, dt का t ut हाफ, उसके बाद घबरा क्यों गया, यहाँ पे घबरा क्यों गया, टी dt का टी स्क्वायर बाय 2, लिखा कहाँ है, टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर बाय 2, तो a इंटू टी स्क्वायर बाय 2, और लेफ्ट साइड में ds का s हो गया, होगी आ गई इक्वेशन। ऐसे रख तो मैं देख लो, एक स्टेप से स्किप किया। ठीक है, रिवाइज करो, ठीक है, या तो जाने के बाद करो या तो आने से पहले करो, रिवाइज जरूर करो, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये कंटेंट धीरे धीरे वास्ट होता चला जाएगा। बंद करना है तो बंद कर लियो। अच्छा अच्छा अच्छा, आता रहेगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, फ्री फॉल की इक्वेशंस हमने कुछ निकाली थी। आज हम कुछ अब नोट्स बना रहे हैं, तो कुछ फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन तो क्लास इसमें रखने पड़ेंगे हमें, तो हम वो रख रहे हैं एज ए प्रोटोकॉल, वरना हम बाद में सारी मैं लिंक शेयर कर चुका हूं आपको, उसमें टॉपिक वाइज वर्कशीट को प्रैक्टिस करो, लेवल थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद मिक्स में क्लास में कराऊंगा हर चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम चलेंगे, और उससे पहले एसएल करनी है, ठीक है ना। क्या चीज, ठीक है। क्वेश्चन, a ball is thrown upwards from top of a tower, 40 मीटर हाई, 40 मीटर हाई, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, किससे, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। जी की वैल्यू 10 लेनी है, फाइंड द टाइम, जी की वैल्यू 10 लेनी है, फाइंड द टाइम व्हेन इट रीच द ग्राउंड। फाइंड द टाइम व्हेन इट रीच द ग्राउंड। रिवाइज नहीं करोगे नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, यकीन मानो। एसएल क्वेश्चन किए थे, समझ आ रहे थे, डाउट्स थे कहीं पे आए हैं, किस वाले में ज्यादा डाउट्स आए हैं, जो पीछे नॉन यूनिफॉर्म वाली आई है उसमें आए हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन वगैरह करने थे उसमें भी आए हैं। अभी आज तुम सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, कॉपी करते चलना, पर यहाँ ध्यान से देखते चलना। आप करते रहो। कितना मीटर हाई टावर दिया है, आप ध्यान देंगे बेटा, आप करते रहो, आप ध्यान देंगे, करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो। 40 मीटर हाई, यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली नीचे भी आएगा। डिस्टरबेंस यहां से स्टार्ट हुई है, यहां पर एंड हुई है, मतलब -40 मीटर हाइट, S इक्वल्स टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर लूं, S को -40 रख के, U कितना है ऊपर की तरफ है, कितना है +10। मैंने कहा था सारी चीजों को विथ साइन लेना हमेशा, इक्वेशन स्टार डाल लो इस बात को, इक्वेशन ऑफ मोशन में आने वाली सारी चीजों को हमेशा विथ साइन लेना, ये गलती मत करना। तो ये हो गया -40 10t माइनस
हाफ 10t²। क्वाड्रेटिक बन गई भाई। मुझे इसके रूट्स बता दो। मुझे इसके रूट्स कोई बता दो, उसी में आंसर छुपा है। सर पहले हम वो भी निकालेंगे कि उसको ऊपर जाना कर सकते हैं, वो भी तरीका है, लेंथी मेथड है वो। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। आप कहना चाह रहे हो पहले मैं यहां से यहां निकाल लूं सब कुछ, उसके बाद यहां से यहां में तो उतना ही टाइम लगेगा। आप जब ये सॉल्व करोगे तो 1 सेकंड आएगा, जब तो वापस में भी 1 सेकंड आएगा, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो ऐड होएगा। मैंने क्या किया, एक सिंगल स्टेप में किया है मैंने। आप ऐसे कर सकते हो, और मैं कहूं तो अगर ऐसे कर रहे हो तो घर जाके ऐसे ट्राई करना, और ऐसे कर रहे हो तो घर जाके ऐसे ट्राई करना। दोनों से आपके आंसर आने चाहिए। एक तरीके से क्वेश्चन नहीं, कई तरीके से होता है। आप जैसे कर रहे हो आप उसको पॉज कर दो, लेकिन उसको घर जाके साइड में लिख लो, होमवर्क है, ट्राई करना, आंसर आना चाहिए, उससे भी आना चाहिए, ठीक है। और आंसर इससे भी आना चाहिए। हमें तो क्लास में शॉर्टकट भी तो समझना है कि एक स्टेप में कैसे आ रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं किया बेटा हमने। देखो यहां से ऑब्जेक्ट, हाँ सुनो, पहले सुन लो फिर लिखना। यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका। नोट्स रिवाइज करते चलो प्लीज। नोट्स में एक बात बड़ी क्लियर लिखी है मैंने पिछली क्लास में, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर फ्रॉम डिस्टर्बेंस पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाई ये बात। तो डिस्टर्बेंस का कौन सा पॉइंट है, ये डिस्टर्बेंस का पॉइंट है, यहीं से बॉल उठी है और गई कहां, यहां। तो ये दोनों पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का एरो कैसे गया, यूं से यूं गया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गया, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, इसलिए हाइट नेगेटिव आई, और मैंने उठा के इस इक्वेशन में रख दिया। 4 सेकेंड मैंने नेगेटिव यहां रख दिया। आपको वहां नहीं दिख रहा, बैठ जाओ, कोई नहीं, इधर उधर हो जाओ, आराम से हो जाओ, ठीक है। यू को, यू कैसा है, ऊपर की तरफ है बेटा, ऊपर की तरफ वाले वेक्टर पॉजिटिव 10। मैंने क्या बोला, विद साइन लो हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन को। आपको एक बार काम करना आ गया ना इस पे, गलत नहीं होगा कभी भी, बस, ठीक है। जी की वैल्यू नेगेटिव मैंने बोला ऑलवेज, पिछली क्लास में बोला था। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे आपके दो रूट्स आएंगे, +4 -2। टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं, आंसर होगा +4, आंसर 4 सेकेंड। अब अगर आप उस तरीके से करते हो कि यहां से वहां और वहां से यहां, तूने उससे किया बेटा, अच्छा, तो यहां से यहां 1 सेकेंड आएगा, फिर यहां से यहां, क्योंकि टाइम असेंट इज इक्वल टू टाइम डिसेंट, तो यहां से यहां +2 हो जाएगा, बस ये 4 सेकेंड यहां से आ जाएगा। तो मेरी बात मानना कि अगर आपको इससे समझ आ गया है, छोड़ना मत, इससे भी होमवर्क में ट्राई करना बेटा, ठीक है। जितना इंथ्यूजियाज्म तुम्हारा क्लास में बना रहता है ना, इसको घर पे भी मेंटेन करके करने की कोशिश किया करो। इससे कर सकते हैं, डायरेक्ट ही आएगा इससे। बहुत फास्ट आएगा इससे, वही है। ठीक है। मालूम दोनों होना चाहिए, करो उससे। समझते टाइम एकदम कछुआ हो जाओ, और लिखते टाइम मशीन हो जाओ एकदम, ठीक है। लिखो बहुत तेजी में। स्टेटमेंट, a ball is thrown upwards from ground with u। u क्या है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड। बॉल is at height of 80 meter 2 times of its journey, 2 times।
एट द हाइट ऑफ 80 मीटर एट एट 2 टाइम्स, ठीक है। द टाइम इंटरवल and ball is thrown ball from 6 सेकेंड्स। इसका वो 80 मीटर है। ये ऐसे लिखा है, मतलब तो कुछ ground with A ball is thrown upward from ground with initial speed u. The ball is at a height of 80 meter at 2 times, comma, the time interval being 6 seconds. Find u, obviously. g की वैल्यू 10 लेना। अच्छा g, ध्यान रखो मेरी बात अभी से, छोटी छोटी बातें। g जब बोले तभी 10 लेना, क्वेश्चन में ना बोले तो 9.8 ही लेना। नेगेटिव तो ऑलवेज बेटा, ठीक है। सर इसका मतलब इन्होंने बॉल को फेंका, एक बार वो 80 मीटर पे आई, फिर वो ऊपर गई, फिर वहां से नीचे आई, फिर यहाँ 80 मीटर पे शायद आप जो सोच रहे हो वो सही है। ग्राउंड सपोज ये 80 मीटर है, तो यहाँ गई 80 मीटर को एक बार आई, फिर दूसरी बार भी तो 80 मीटर पे, तो 2 बार 80 मीटर के मार्क को टच कर रही है बेसिकली, और 6 सेकंड्स उसके बीच का गैप 6 सेकंड है। टेक योर टाइम, ऊपर से नीचे आ रहा था टोटल। मैं सॉल्व करूंगा तो ही बताऊंगा, अभी तो मैंने आपको सोचने के लिए दिया हुआ है। पूरे 2 मिनट है आपके पास, सोचो। हमेशा सबसे पहले फिगर इमेजिन किया करो। सपोज ये 80 मीटर का मार्क है, सो हाँ हाँ करो, आराम से करो, कोई नहीं। वेलोसिटी एक और दूसरे की भी आ जाए तो मैच करते हैं। जी की वैल्यू 10 बोल है ना, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 1080 इज इक्वल्स टू ut माइनस 5t²। डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाओ जरा, टी के टर्म्स में ना, t इज इक्वल्स टू वो b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर डी माइनस 2ac/2a, क्वाड्रेटिक में जो लगाते थे माइनस बी प्लस माइनस वाला। हाँ लगाओ, कैसे बनेगा, t इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस अंडर द रूट b, क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कैलकुलेट करो 1600 बाय 2 टाइम्स ऑफ a 5 10। भाई पहले अग्री करोगे ये ठीक है, ये ठीक है। प्लस माइनस एक बार प्लस के फॉर्म में टाइम के इक्वल रखो और एक बार माइनस के साथ टाइम के इक्वल रखो, ठीक है। करो, इतना काम करो।
टाइम सर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1600 को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर तो फिर ये a प्लस b माइनस b है। देखो दो टाइम रेफरेंस के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है ना, तो यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू माइनस इसकी नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू 6 सेकंड। मैंने क्या बोला समझो, t1 इज इक्वल्स टू u प्लस, या हाँ u माइनस ले लो कोई बात नहीं, कम आएगी, अंडर द रूट u स्क्वायर माइनस 1600 बाय 10। ऐसे ही t2 ले लो, t2 क्या आएगा u प्लस अंडर द रूट u स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइड बाय 10। और दो टाइम के डिफरेंस के बीच में कितनी वैल्यू बोली है, 6 सेकेंड्स। कैलकुलेट करो भाई, मेरी बात समझ आ गई मैं क्या बोलता हूँ? सर इसमें तो मेरा आ रहा है t1 इज इक्वल टू u माइनस अंडर रूट u माइनस 40 u प्लस 40 अपॉन इसको प्लस रख के जरा इसको नेगेटिव लेना, तो नहीं, एक सेकंड, हमने क्या किया था, यहाँ पे नेगेटिव लिया था और यहाँ पॉजिटिव लिया था। ऑब्वियसली जब बाद वाला टाइम होता है उससे बड़ा होगा तो ऐड हो जाएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1, और डेल्टा टी कितना है 6 सेकेंड। t2 की वैल्यू ये डालो, t1 की वैल्यू ये डालो, 6 इधर है, u के टर्म्स में आंसर। अच्छा चेंज इन टाइम इंटरवल है कैसे? क्या बोला देखो ना क्वेश्चन में, द टाइम इंटरवल बिटवीन दोज टू पाथ इज 6 सेकेंड। जब पहली बार 80 मीटर से दूसरी बार 80 मीटर पे जा रहा है, 6 सेकेंड का टाइम है। हाँ? वैसे टाइम इंटरवल स्टेटमेंट ध्यान से सुना करो, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट मालूम भी होती तो का क्या काम हो जाता, टाइम इंटरवल लिख लेना क्वेश्चन में, टाइम इंटरवल बीइंग बिटवीन 2.6 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, स्कूल में नहीं पूछेंगे, सिंपल है? अब उसके बाद तो ये हो गया, ठीक है। अब जो बोल रहा हूं, उम्मीद करता हूं हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े तुम्हें, ठीक है? सर 50 आ रहा है। कितना आ रहा है? यस बिल्कुल सही, u की वैल्यू प्लस माइनस 50 मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है? सर एक बार दोबारा समझा सकते हो क्वेश्चन को, मैं किस तरीके से सॉल्व किया है? ये रिकॉर्डिंग के बाद लिख ले इसको कहीं पे, मैं समझाऊंगा तुझे जरूर, ठीक है? एक बोलता हूँ कि ऐसा कुछ रखा कर अपने साथ बेटा, ये रखा कर अपने साथ क्लास के, है ना, एंड में जरूर पूछना, बताऊंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है, ऑन योर मार्क गेट सेट गो बोल दो, आंसर निकाल देना, ठीक है? ये ग्राउंड फ्लोर है, यहां से 40 मीटर पर सेकंड पे कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ठीक है? कोई पार्टिकल है ये, इस पार्टिकल से कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है वो बता रहा है, बताना है आपको। क्या बताना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ बताना है इन इतने टाइम में 2 सेकंड में, इतने टाइम में 4 सेकंड में, इतने टाइम में 6 सेकंड में। जी की वैल्यू 10 लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं,
ये दोनों बताने हैं इतने टाइम में, इतने टाइम में और इतने टाइम में। Yes, 6 seconds. Yes. किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले उसका फिगर बनाने के बारे में रफली सोचा करो। ट्राई करो, सोचो क्या कैच है इसका। शाबाश शाबाश, काटो और काटो। वैसा रिकॉर्डिंग की तरह नहीं कर रहे हम लोग, पॉज करो और प्ले करके आगे मैं तुरंत कर दूं। टाइम दे रहा हूं इसलिए ट्राई कर लो। अब दिमाग में जब सॉल्व कर रहे हो तो क्या क्या आ सकता है, जो आया भी है, लेकिन देखते हैं। घटिया मार्क कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया होगा और कुछ टाइम बाद ऐसे वापस भी आया होगा। 100 कितना बढ़िया रहे कि मैं सब सारी प्रॉब्लम यहीं पे है। सबसे ज्यादा बच्चों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर है, क्योंकि हमें अगर ये टाइम पता है तो हमें पता चल जाएगा किसका डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम ज्यादा जो भी होगा पता चल जाएगा। ये पॉइंट पता चल जाए तो। और ये पॉइंट कैसे पता चलेगा? यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। क्या डेटा दिया है क्वेश्चन में? 40। वो टाइम निकालो जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। हाँ, वो निकाल दिया। कितना आ रहा है? 4 सेकंड। 4 सेकंड। ये निकाला। बिल्कुल सही। कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। हाँ, ये use कर दिया। 0 40 10 कितना आ रहा है बेटा? 4 सेकंड। 4 सेकंड। यानी कि 4 सेकंड पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि 4 सेकंड पर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात और क्लियर हो गई कि 6 सेकंड पर डिस्टेंस तो बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। ये पता कर पाना ऑप्शन को एलिमिनेट करवा देगा। डिस्टेंस बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड बाद हो जाएगा। और 2 सेकंड हो गया। 2 सेकंड में ऑब्वियसली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वहां भी तो बराबर ही होंगे। हाँ, उसमें ऐड हो जाएगा 2 सेकंड बाद और 4 सेकंड। चलो भाई आंसर देने शुरू करेंगे पार्ट ए से। 60 पार्ट ए कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। 60 आ रहा है। 60 आ रहा है। सॉल्व कर देते हैं बेटा। चलो सॉल्व कराओ। एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर पर चेक कर लो। जी की वैल्यू 10, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड्स। हाँ, ठीक है ना? हाँ 2 सेकंड तो दिया है। 2 2 ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और यू कितना है? 40 हो गया। 60 आ रहा है। 60 आ रहा है। 60 मीटर। 60 मीटर कोई नहीं, इट्स ओके। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर 60 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला डन। दूसरा ऑब्वियसली निकाल डालो। आंसर बोलो भाई निकाल के। 80 मीटर। कुछ नहीं किया है, सेम इक्वेशन, ये टाइम डाला है बस तुमने। ठीक है, कितना आ रहा है? 80 मीटर। सही है। बिल्कुल सही है। अगले में डिस्प्लेसमेंट आ रही है 20 मीटर। अपने स्पीड से करते रहना बेटा, है ना? बहुत जल्दी भागने में गलत हो जाता है। आ रहा है? इधर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहा है तू। चलो भाई ये बताओ जो जरा,
इसमें अच्छा तीसरे केस तीसरा पार्ट तीसरे केस में डिस्प्लेसमेंट 20 है, डिस्टेंस 140 शायद नहीं। S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कितना आ रहा है? S इज इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना आ रहा है ये बताओ? करना पड़ेगा क्या? नहीं बता रहे भाई। 40 टाइम्स 6, करना पड़ेगा इसको। हाँ कैलकुलेट करो, मुझे वैल्यू बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट 60 आ रहा है। टाइम्स 6 6 36, कैलकुलेट करो भाई। सर डिस्प्लेसमेंट 60 60 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है भाई से कैलकुलेट करके 60 मीटर। 60 मीटर मतलब क्या? 60 मीटर मतलब ये 60 मीटर, ये से नीचे से 60 और टोटल कितना है? 80। और डिस्प्लेसमेंट 60 है। टोटल 80 है, तो ये कितना हो गया? 20। 100 हो गया। तो 80 प्लस 20, 100 इज द डिस्टेंस। 100 इज द डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तीसरे केस 60। डाला तो है यार। ठीक है, शाबाश शाबाश, अरे मैंने प्लस बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, बाकी जो है क्लास के एंड में होमवर्क लेना, वो ट्राई करते रहना, ना क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। नाउ मूविंग अहेड, तीसरा लास्ट मोशन का पार्ट जो सबसे आइडियल है, विच इज यूनिफॉर्म मोशन। वो रहता है ना, हम है ना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से फिर आइडियली आए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे। तो क्वेश्चन किए फ्री फॉल के ही, अब यूनिफॉर्म मोशन पे कुछ नहीं है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी तो कुछ होता नहीं है उसमें, थोड़ा सिंपल ही केस रहता है। यूनिफॉर्म मोशन, अब हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, फॉर्मूला तो ये याद है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन आइडेंटिफिकेशनली जीरो एंड वी कांस्टेंट, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा ही जीरो हो गया, बचा क्या? यही फॉर्मूला है बेसिकली, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेट्स डू अ क्वेश्चन। लेकिन मैं सबसे पहली क्लास में इसकी मोशन की 1D की मैं एवरेज स्पीड वगैरह का फॉर्मूला बता चुका हूं वहां पे। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल। ठीक है, तो मैं एक टेबल दे रहा हूं, किसी पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, वो टेबल के अकॉर्डिंग आपको एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है ना, 2 ही क्वेश्चन दूंगा बस। तो ये इधर दिया मैंने टाइम इंटरवल, और इधर दी मैंने स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, टाइम इंटरवल 0 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ये है स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर बेटा ये स्पीड है, ये टाइम इंटरवल्स है, तुम्हें बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताना है, हो गया? अच्छा कर रहा है। स्पीड है क्या? ये स्पीड है बेटा, ये टाइम इंटरवल्स है। लिख दूं क्या? मालूम है ना, ये स्पीड है, ये टाइम इंटरवल्स है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, है ना। 5 इंटू 4 स्पीड इंटू टाइम, 5 इंटू 2 राइट, 5 इंटू 2 कितना आ रहा है? ये टोटल करोगे तो प्लस का साइन 43 आ रहा है। ये हो गया 15, ये हो गया 43 आंसर। ठीक है ना, अरे जितना भी हो कोई बात नहीं, 2.87। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट लिखना अच्छे से थोड़ा सा।
मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस लिखूंगा, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस Particle travels first half of the total distance total with constant speed v1, मैं रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, with constant speed v1 and 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 second half with With the constant speed v1. A particle travels first half of the total distance with constant speed v1 and a second half with constant speed v2. Find the average speed. Find the average speed during the complete journey. Find the average speed during the complete journey. Here are the options. Only one correct. so we get it. वेल ट्राई करो, बहुत बढ़िया। Option देखते हैं। सो लेट्स से दो पार्ट में ट्रेवल हो रहा है, ठीक है ना। डिस्टेंस डी ले लिया, स्पीड अलग अलग है कितनी, v1 v1 v2 ले लिया, टाइम भी t1 t2 ले लिया। तो टाइम हो गया t1 प्लस t2 और डिस्टेंस टोटल हो गया d प्लस डी 2d। अब टाइम को खोल दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 क्या हो जाएगा d बाय v1 और t2 क्या हो जाएगा d बाय v2। सॉल्व करो, ऑप्शन ए आंसर। दोबारा देखो, मैंने क्या बोला सोल्यूशन में, यहीं से थिंक, क्या सोचना है, एलिमिनेट टी एज ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ वी ओनली, ठीक है। पूछा क्या है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा, बस उल्टा शुरू किया करो क्वेश्चंस को हमेशा। तो उसने एवरेज स्पीड बोला, मैंने एवरेज स्पीड लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ टाइम तो यहाँ मुझे दिख रहा है, एलिमिनेट करना है, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो मैंने चाहे आप इसे डी बाई टू लिख देते हैं, आप कुछ और ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको T1 T2 ले लिया किसको? टाइम को, हम्म। तो फिर उससे भी होगा। हाँ तो t1 t2 लिया मैंने टाइम को, सर फिर ऐसे डिस्टेंस। तो ये d और d 2d ऊपर और नीचे t1 प्लस t2 टोटल टाइम, t1 और t1 क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जस्ट एलसीएम लो, आंसर है सामने, कोई बात नहीं। करके देखो, करके देखो, सही बोल रहे हो, करके देखो। जिसका नहीं हुआ दोबारा ट्राई करो, आंसर आना चाहिए।
कॉमन ले सकता है आ रहा है, हो रहा है, शाबाश शाबाश। चलो भाई ध्यान दो, आ जाएगा अब। हाँ, मैंने पढ़ा था ना। मुझे पढ़ा है। तो बिल्कुल है। अब आओ, ये जो पढ़ रहे हो ये नहीं, ये थोड़ा अलग है। हाँ? ध्यान से देखना इसको, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, देख चुके हो तुम इसे। This part lie under the section of tools of calculus, which is application of differentiation and integration. But हम tools नहीं पढ़ रहे, हम तो 1D का सेक्शन पढ़ रहे हैं, ग्राफ। तो अब इसको मैं कैसे उससे कनेक्ट कर रहा हूँ वो देखो तुम। If z equals to dy by dx, z equals to dy by dx, so इस फॉर्म में हमारे पास क्या क्या है? v is equals to ds by dt, a is equals to dv by dt. तो स्लोप ऑफ y x कर्व gives z. What does we mean by slope? Tan theta. स्लोप कितना एंगल है? अगर y, ये y है, ये x है, तो ये जो स्लोप है ये x है, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा? z, और z क्या है? tan थीटा। अभी प्रूफ करूंगा मैं, अभी जब मैं ड्रॉ करूंगा कोऑर्डिनेट, मैं प्रूफ करूंगा उसको, ठीक है। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, तो आप अभी लिख सकते हैं क्या इस बात को? तो क्या मैं इसके नीचे पैरेलली इसके लिए भी लिख सकता हूं? लिखेंगे बेटा, शाबाश। स्लोप ऑफ एस टी कर्व गिव्स v, स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स a। मैं रब करने जा रहा हूं उसको। हाँ, बट कोई बात नहीं, 1D में इसको सामने लिख लो। अब तुम्हें पता है ना क्या लिखना है? मैं ये हटा दे रहा हूं, तुम्हें पता है क्या लिखना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? dy इज इक्वल्स टू जेड dx, तो मैं इसको लिख सकता हूं ds इज इक्वल्स टू v dt, तो मैं इसको भी लिख सकता हूं dv इज इक्वल्स टू a dt, लिख सकता हूं। सर सारे tan थीटा की करो। यस यस, ये सुनो, ये समझा रहा है, इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये समझाने के लिए ये वाली लाइन। एरिया अंडर, क्या बोल रहा हूं मैं? एरिया अंडर जेड एक्स, एरिया अंडर जेड एक्स गिव्स वाई, इंटीग्रेशन गिव्स एरिया, गिव्स स्लोप, डिफरेंशिएशन गिव्स स्लोप, इंटीग्रेशन गिव्स एरिया। अब इसी तरह ये लाइन जरा इसके लिए लिखो तो, जो वहां ये लिखा है उसको इसके लिए लिखो तो। क्या ये बात आप समझ रहे हो कि इसका मतलब y एक्सिस है? मैंने भले z एक्स लिखा है, इसका मतलब y एक्सिस पे आने वाली चीज।
क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं इनका इंटीग्रल लगाता, सुनना बेटा, तो dy का इंटीग्रल क्या होता, dy का इंटीग्रल होता y2 माइनस y1, आया ना, लिमिट्स आती ना y2 और इधर आता y1, तो या मैं गिव्स y और ये कुछ भी, ये दोनों ही एरिया देंगे। तो ZX ग्राफ के अंदर क्यों है? हाँ zx के अंदर, ठीक है। अब इस चीज को मैं, हाँ पहले कर लो, जो डील करता है और छोटी वैल्यू इंस्टेंटेनियस, नहीं भूलो मत, चले आगे चलो, समझो, अभी समझा रहा हूं, इसका इंटेंसिवली यूज करूंगा। आ जाओ, अभी पहले समझते चलो, ये हो गया, ये अच्छा एक बार तो एक इक्वेशन और तो थी वो जिसमें टाइम का टर्म्स नहीं होता था, क्या थी? A equals V equals V dV by dS. A इक्वल्स V dV बाय ds, इस इक्वेशन का टाइम का टर्म्स नहीं है, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं A बाय V इज इक्वल्स टू dV बाय ds, या मैं लिख सकता हूं V बाय A इज इक्वल्स टू ds बाय dV? जरा उसी डिफरेंशिएशन वाली थ्योरी से बताओ, स्लोप ऑफ VS कर्व गिव्स एरिया, एक्सिलरेशन अपॉन वेलोसिटी, एक्सिलरेशन अपॉन वेलोसिटी, क्या एक्सिलरेशन अपॉन वेलोसिटी इज 1/t? दिस शुड कीप इन माइंड। स्लोप ऑफ SV गिव्स V by A, which is time। NCERT या कहीं पे क्वेश्चन है, y में s है और x में v है, ऐसे सिर खुजाने शुरू हो जाते बच्चे कि ये क्या देगा, ध्यान रखो टाइम देगा, ठीक है ना। चलो चलो चलो, ये गिरा रहने दो, काम करो बेटा, यहाँ पे उठ जाएगा वो, कोई बात नहीं। अब मैं जो तुम्हारे दिमाग में डाउट है फिर लिख लो, मैं समझाता हूँ, ये लिखो अच्छे से। अब तुम्हें मैं बताता हूँ जरा ये काम कैसे करता है। सर एक चीज देखिए जो हमारी SLR हाँ तो सर जो SLR हो जाती है उसमें सिर्फ लाइक क्वेश्चंस थे जो ये तो दिमाग में आता है, लिखता जाया कर, मैं बाद में बात करूंगा तेरे से, मैं इसको भी करूंगा जल्दी खत्म, वरना ये सब जाएगा रिकॉर्ड में। यही चलिए, तो बात ठीक लग रही है, बोलना क्या बोल रहा है। सर SLR होने में सिर्फ क्वेश्चंस थे, तो अगर हमें जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो मतलब आपको दोगे ही, बट बेटा ये जो तेरा क्वेश्चन है ना, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एक सेकंड लेके सुनो। इसका क्वेश्चन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की थ्योरी किसी बुक में नहीं है। मैकेनिक्स पूरी तरीके से एक मैथ्स के साथ लगी हुई फिजिक्स। सेकंड बुक की थ्योरी बहुत अच्छी है, मैकेनिक्स की थ्योरी नहीं है। ये मेरे से क्वेश्चन किया था रिस्तव साकिया ने, एनडीए फ्लाइंग में गया हुआ है बच्चा हमारा, उसका ये क्वेश्चन था कि ये जो आप बता रहे हो ये कहीं ऐसे लिखा हुआ है क्या। करने से है, क्वेश्चन करते जाओ, नोट्स देखते जाओ, दिमाग में थ्योरी डेवलप होगी, लिखते चले जाओ ना अपने नोट्स में, और जो अपने हाथ से लिखोगे वो ही सबसे बेस्ट होगा। वरना देखो इतनी मोटी बुक है, पढ़ डालो तब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो, तब भी तुम उसी कंक्लूजन पे आओगे कि सर ने जो बोला वही सही था। ये प्रॉब्लम है मैकेनिक्स के साथ। मैकेनिक्स मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, एग्जैक्टली, ठीक है। और ये डायरेक्टली तो ये है, इनडायरेक्टली ये हर पार्ट में यूज होती है, 12th के एंड तक यूज होगी जो हम पढ़ रहे हैं सब कुछ। ये आप पार्टिकल का मोशन पढ़ रहे हो, 12th वाले इसी मास छोड़ के, अभी यहाँ मास थोड़ी बोला है मैंने कहीं मास बोला क्या, वर्ड क्या, तो वो मास पार्टिकल होगा तो मास पार्टिकल की मोशन कैलकुलेट करोगे, चार्ज पार्टिकल होगा चार्ज का कैलकुलेट करोगे, ये सब लगेगा तो, ठीक है तो मैकेनिक्स। इसलिए बहुत हद तक ध्यान रखा करो, इस बीमारी को मत पैदा होने दो। ये
आप यहां से करके जाओगे, ये सैचुरेटेड है, ये आधा आधा तो आपके जाते जाते रास्ते में खाली होता चला जाएगा। आप इसको अगर संभाल के रखना चाहते हो कि मैंने आज जो पढ़ा वो बना रहे, इसको रिवाइज कर लेना। नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, आपको अगली में याद ही नहीं आएगा। एंड दे आर हाईली कनेक्टिंग टॉपिक्स माय डियर। आगे जहां जहां जाएंगे पीछे का कनेक्ट होता चला जाएगा, और जहां तू सोचेगा अरे यार ये कैसे हो रहा है, सर से पूछ लू क्या। अब क्लास एक स्पीड में चल रही है, मैं तो मना नहीं कर रहा हूं, तू डाउट लिखता हुआ चल, मैं कैटर करूंगा, लेकिन कितना मजा आएगा कि याद आ जाए, अरे हाँ ये तो बताया था ना, ऐसे होगा। ये रिवीजन से होगा, ठीक है। एक बार आदत डाल लो, कुछ मत करो, मैं तुम्हें कह ही नहीं रहा आगे के लिए आदत डालो, तुम बस बुक 1 तक के लिए आदत डाल लो, ठीक है ना। कितने 6-7 चैप्टर हैं, बस इतने के लिए आदत डाल लो। तुम आगे मत पढ़ना, रिवीजन मत करना ही मत, तुम बस इतने के लिए आदत डाल लो। एक बार मजबूत हो गई ना, फिर वीक नहीं होगी, और एक यहीं से वीक हो जाती है ना, फिर ये मजबूत होती ही नहीं। सीनियर से पूछो, बात करो, सबसे गंदा सब्जेक्ट नाइटमेयर फिजिक्स। और बोर्ड्स के तो पेपर क्या ही कहने, आउट ऑफ बॉक्स आ रहे हैं, मतलब 12th वालों की बात करें तो अल्टीमेटली, और जेई नीट तो पूछो ही मत जाएगा। चल आ जाओ बेटा, ठीक है। रिवीजन, जस्ट सिंपल थिंग, रिवीजन। एक बात बताओ, y x वही है ना, उसी स्लोप वाली बात को मैं कैटर कर रहा हूं। 3 पॉइंट पकड़ेंगे, जब भी कोई कर्व लाइन होगी उसका स्लोप देखने के लिए टेंजेंट पास करते हैं। 1 2 3 पॉइंट ऐसे रैंडमली लिए मैंने, तो मैंने एक टेंजेंट लिया, दूसरा टेंजेंट लिया, टेंजेंट का मतलब छू कर पास करती हुई लाइन, तीसरा टेंजेंट लिया, 3 टेंजेंट लिए। मैंने इमेजिनरी x और इमेजिनरी y यहां प्लॉट किया, साफ पता चल रहा है θ1 θ2 θ3, θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3। बोलो ये बात सही है क्या, देखने में पता चल रही है तुम्हें। तो अगर मैं इस लाइन को बोलूं लाइन नंबर ए, और इसको मैं बोलूं लाइन नंबर बी, और इसको बोलूं लाइन नंबर सी, लेट्स से, तो फॉर लाइन नंबर सी कंक्लूजन है ये। तो लाइन नंबर सी कह रही है, लाइन नंबर सी का कंक्लूजन यहां लिखेंगे कि थीटा इंक्रीजेस तो स्लोप इंक्रीजेस। स्लोप को मैंने क्या बोला, टेन थीटा। अब बताओ टेन थीटा कैसे होता है, बताता हूं। तो टेन थीटा इंक्रीजेस, ऐसा सोच लो, एंगल इंक्रीजेस। आप आसान भाषा में समझो ना, ठीक है। अब ये पॉइंट पकड़ो, 1 2 3। एक बात बताओ, ये 0 है, लेट्स से x1, लेट्स से y1, इजंट इट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक और पॉइंट ले लो कोई यहां पे, x1 और ये हो गया y1, और ये हो गया, सॉरी ये x2 हो गया, और ये हो गया y2। तो अगर मैं ये डिफरेंस देखूं तो ये क्या हो गया, y2 माइनस y1, और ये डिफरेंस क्या हो गया, x2 माइनस x1। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर एंगल सेम है और इस रेशो के इक्वल है तो वो इस रेशो के भी इक्वल होगा। उल्टा लिख दिया, y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0। बोलो, इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल होगा। ये तो एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है ना ट्रायंगल की, एक ही लाइन पे बने हुए जितने ट्रायंगल होंगे उनके एंगल ऐसे सेम होते चले जाएंगे, अगर वो लाइन स्ट्रेट है तो। अब टेन थीटा, अच्छा ये इसको मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा वाई, बिकॉज ये चेंज इन वाई और नीचे वाला चेंज इन एक्स है। ये डेल्टा तब लिखते हैं जब जो चेंज है वो बड़ा हो, जो चेंज है वो बड़ा हो। और अगर मैं लिख दूं dy बाई डी एक्स, तो ये तब लिखते हैं जब चेंज छोटा हो। लिखते उसी को है, लेकिन जब ये चेंज स्मॉल हो। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। यहां पे तो देखो ये छोटे छोटे पार्ट में चेंज होता चला जा रहा है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, dy बाई डी एक्स। ऐसे यहां भी निकल जाएगा, देखो जरा,
3 पॉइंट पकड़ो, देखो स्लोप, ये स्लोप देखो, ये स्लोप देखो, ये स्लोप देखो, एंगल देखो, एंगल देखो, एंगल देखो। तो इस लाइन को ए बोला है, ए वाली लाइन के लिए थीटा डिक्रीजेस, स्लोप डिक्रीजेस, टेन थीटा डिक्रीजेस, एंगल डिक्रीजेस। ठीक है, ये वाला किसके लिए, ये बी वाले के लिए। यहां तो कांस्टेंट है ना, स्लोप फिक्स है तो dy बाय डी एक्स फिक्स है। बैठी दिमाग में बात। अब इसके बाद ये बोर्ड कॉपी करो, अगले बोर्ड के एंड तक ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। यहां पे जो भी लिखा है इसका सीधा यूज अगले बोर्ड में है। ठीक है, सर टूल्स में है तो हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे रहने दे, टूल्स में तो ये मतलब वहां पे तो दिया हुआ है। तो सुन, तू अभी यहाँ पे ध्यान दो, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं तेरे को यूं का यूं शेयर कर दूंगा, लिख लियो घर पे जाके। हाँ अपने पे, ठीक है ना, मैं वो एटलीस्ट कुछ कवर करा दूं थोड़ा सा। मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी मुझसे हाथों हाथ शेयर करवा के तभी जाइए। बेसिक ग्राफ्स कॉल्ड बेसिक ग्राफ्स, एस टी वी टी ए टी। कंडीशंस, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। एग्जैक्टली, सो हम प्लॉट करेंगे ग्राफ बेटा, ठीक है। और मैं रेड से जो रिमार्क, रेड ग्रीन है सॉरी, रिमार्क होगा वो सब लिखता जाऊंगा, मतलब कुछ एडिशनल अगर कोई बात होगी तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, इससे स्टार्ट करेंगे। ये क्या है ऊपर एस और ये क्या है टी, बस समझते जाओ। तो अब पिछला वाला बोर्ड याद तो है ना, ठीक है। तो ds बाय डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है। और ds बाय डी टी क्या होता है, ग्राफ के टर्म्स में स्लोप होता है। स्लोप किसका, एस टी का, स्लोप किसका, एस और टी का। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, तो क्या स्लोप बढ़ना चाहिए, तो यानी कि स्लोप बढ़ना चाहिए। अग्री टू द ग्राफ, रटना नहीं कभी इसको। वीटी, और हमें, मैंने ग्रीन से ये इसीलिए निकाला था, चलो कोई बात नहीं। वीटी हमेशा ऐसे ही रिमार्क लो, ध्यान से देखो। वीटी डीवी बाय डी टी, वाई डीवी बाय डी टी या वाई डिफरेंशिएशन, सर आप बार बार इसको क्यों ले रहे हो, क्योंकि ग्राफ पे आप क्या बनाओगे, लाइन बनाओगे। लाइन का कैसे, स्लोप से डिफाइन होगी लाइन, और स्लोप कैसे देखोगे, डी वाई बाई डी एक्स से। स्लोप तो ऐसे देखोगे, इसलिए हमेशा डीवी बाई डी टी, जो वाई पे है और ये एक्स पे होल्ड है। अब समझो डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन, और डीवी बाई डी टी एक और चीज होती है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व। दोनों चीज होती है ना। ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी स्लोप कांस्टेंट माय डियर। स्लोप कांस्टेंट मतलब एंगल फिक्स, एंगल फिक्स मतलब स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। इसके ऊपर मैंने जो ड्राइव पे वर्कशीट डाली हुई है ना, बहुत कमाल के करना उसको सॉल्व। एटी, सोचो दोस्तों, सोचो, मन में सोच के रखना और बताना भी कि जैसा तुमने सोचा वैसा आया कि नहीं आया। सोच के रखो, बस सोच के रखो। अब तुम सोचोगे डीए बाई डी टी, डीए बाई डी टी एक क्वांटिटी विच इज कॉल्ड जर्क, बट वो हम नहीं पढ़ते फिजिक्स में, उतने इंस्टेंटेनियस फोर्सेस अभी नहीं पढ़ोगे आप। लेकिन सर कुछ तो यहां से तो अंदाजा लगा लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये फिक्स हो गया ना,
ऐसे सोच लो, कोई एंगल ही नहीं कोई एंगल नहीं होगा, पैरेलल लाइन। अच्छा स्लोप से आंसर सोचोगे तो पैरेलल लाइन का स्लोप 0, जीरो भी tan 0 0, इनफाइनाइट तो नहीं होता, नहीं जीरो 90 होता है तो हाँ ठीक है, इतना फिक्स। इसमें से कौन सा मैं बनाऊं और कौन सा तुम बनाओगे? ये तो नीचे वाला तो बन जाएगा ऊपर चलो आओ ऊपर वाला देखते हैं, चलो ऊपर वाला देखते हैं, आओ कम ऑन दोस्त, चलो चलो बच्चों आओ सुनो मेरी बात, चलो इसमें इसमें अरे इसमें हेल्प करो यार मेरी, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन है ना, एसटी। हाँ तो जरा ds बाय dt, हाँ सोचना पड़ेगा पहले, ds बाय dt क्या देता है? v, और स्लोप भी देता है ऑफ व्हाट? st कर्व, स्लोप ऑफ st कर्व। तो v डिक्रीज, v क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन है, v कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो लाइन ऐसी बनेगी। अब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो क्या आप जस्टिफाई कर लोगे? लेकिन चलो जब सबका काम ही करें, dv बाय dt in uniform motion acceleration 0, तो dv by dt is what? Acceleration which is 0 and slope is 0, तो slope 0 मतलब पैरेलल लाइन अगेन। और वरना वैसे सोच लो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट होती है, तो जितनी वेलोसिटी होगी उतनी फिक्स होगी। आप कैसे भी सोच लो आंसर, हाँ फास्ट आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 0 बनेगा नहीं, वो था तो फॉर्मेलिटी करनी थी। चलो दोस्तों अब इसके बारे में मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है, मैं बस बना दे रहा हूं, रिमार्क नहीं करूंगा, रिमार्क ये वाले तुम खुद करना, ये तो उसका अपोजिट है, मैं बना दे रहा हूं बस, ठीक है। जो नहीं समझ आया पूछ लेना। नेगेटिव एक्सेलरेशन, 0 से नीचे का एक्सेलरेशन, ये होता है ग्रेविटी वाला, कोई नहीं उसको लेने देखिए, आप सब शेयर कर दो, डोंट वरी, कोई नहीं मर्जी है। एक होमवर्क दे दूंगा इसके बाद है, और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग और करूंगा, डाउट्स लूंगा तुम लोग के। सर आपने मेरे को वो मैं अभी अभी एक मिनट, एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसके ऊपर है, होमवर्क करना उसके ऊपर, ठीक है। अभी तो विदाउट डेटा दे रहा हूं, बट शुड आई गिव विद डेटा? चलो पहले विदाउट डेटा दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन, विद डेटा में क्या फॉर्मूलाज आ जाएंगे यार, और क्या होगा। एक पार्टिकल है ना, घर है ना ठिकाना, नीचे से उठ गया बेचारा, यहां से गया जितनी ताकत थी गया, और ऑब्वियसली वापस घूम के यहीं आ गया, ये सैड ऑब्वियसली। लेकिन अब सैड कंडीशंस ये है कि इस पार्टिकल के लिए, इसकी एंटायर जर्नी के लिए, इसकी एंटायर जर्नी के लिए क्या प्लॉट करना है हमें? ST VT AT, माइंड माई वर्ड्स, आई एम आस्किंग फॉर एंटायर जर्नी, पूरा। इसका एक ग्राफ बनेगा, इसका एक ग्राफ बनेगा, इसका एक ग्राफ बनेगा, टोटल 3 बनेंगे। अब वो तुम देखो कि अगर आप डिवीजन में करके करना चाहते हो तो वैसे कर लो, वो आपकी इच्छा है, पर बने टोटल 3 बनेंगे, जो भी है। ये होमवर्क है, ठीक है।